हे एवरीबॉडी, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। सो कई लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि कौन से बैरक्स कैरी करने हैं, बैरक्स हिंदी जो बैरक्स है वो कहाँ मिलेंगे, फिर लैंडमार्क जजमेंट के बारे में पूछ रहे थे कई लोग। तो ये सारे डाउट्स मैं आज क्लियर करूंगी आज की इस वीडियो में। कई लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, पास मार्क कितने होंगे, कौन से बैरक्स कैरी करने हैं। तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलेगी आज इस वीडियो में, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और अभी तक मेरे चैनल गो विथ लॉ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप सब तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और एक बात, आप सब जानते हैं कि बहुत ही जल्द AIB 18 के एग्ज़ाम आप देंगे 29 अक्टूबर को। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से स्टार्ट करिए अपना प्रिपरेशन, बैरक्स उठाइए। और मैं आपको बताऊँगी आज कि कौन से बैरक्स ख़रीदने हैं। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट में, तो मैं सोच रही थी कि आज का जो वीडियो है बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं आज उपस्थित हूँ आप सभी के सामने ये वीडियो के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सवाल ये है कि कौन से बैरक्स खरीदें। तो देखिए, बैरक्स सबसे बेस्ट जो बैरक्स है वो होते हैं लॉ मेंस के। जब मैंने AIB दिया था तो मैंने लॉ मेंस के बैरक्स खरीदे। लॉ मेंस हो गया या फिर यूनिवर्सल हो गया, ये दो जो कंपनी के जो बैरक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने खुद अपना AIB एग्ज़ाम दिया है लॉ मेंस के बैरक्स से। तो ये तो पहला जो सवाल है वो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा ये कि बैरक्स कौन से कैरी करने हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो देखिए, अभी तक जो बैरक्स कैरी किए जा रहे थे एग्जामिनेशन हॉल में AIB कैंडिडेट्स के द्वारा, वो ये है कि जो आप बैरक्स आप जब कैरी करोगे ना तो आपको बैरक्स कैरी करना है AIB बैरक्स विदाउट शॉर्ट नोट्स। जी हाँ, शॉर्ट नोट्स जो विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले बैरक्स है वो आप कैरी करेंगे। देखिए, दो बैरक्स होते हैं, बैरक्ट विथ शॉर्ट नोट्स और बैरक्ट विदाउट शॉर्ट नोट्स। तो बैरक्ट विथ शॉर्ट नोट्स आपको कैरी नहीं करना है, आपको कैरी करना है बैरक्स विदाउट शॉर्ट नोट्स वाला। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तीसरा सवाल ये है कि जो बैरक्स है वो हम कहाँ से खरीदें। तो देखिए, बैरक्स आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। आप अगर चाहें तो ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। हिंदी बैरक्स आपको चाहिए वो भी अवेलेबल है, कई बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो वो अलग दूसरी बात है, लेकिन आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। चौथी बात ये कि लैंडमार्क जजमेंट। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कोर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट AIB के, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, IPC, CRPC, एविडेंस और फैमिली लॉ। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से पढ़िए। देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स को लैंडमार्क केसेस समझ में नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट केसेस। अब देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास में ना कई सारे केसेस हैं, जो बहुत सारे केसेस से पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है। तो अब कौन से केस लॉज आएंगे, बेसिकली देखिए मैं भी आपको नहीं बता सकती, क्योंकि अभी अगर मैंने आपको बता दिया कि आपको ये फलना फलना केस लॉज पढ़ना है, तो मान लीजिए वो केस लॉज अगर नहीं आते हैं एग्जाम में तो आप कहेंगे कि मैम ने बताया था लेकिन ये केस लॉज नहीं आए, तो वो भी एक बात हो जाता है। और देखिए, रिसेंट जजमेंट जो हो गया, रिसेंट जजमेंट आप पढ़िए, मैं तो बोलूँगी जनरल नॉलेज जो है उसका थोड़े बहुत जानकारी रखिए जनरल नॉलेज की। और बाकी जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया AIB जो 16 हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर देखिए मैं लेके रखी हूँ, ये आपको भी स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये देखिए, अभी ऐसा कुछ दिखता है क्वेश्चन पेपर, ये आपको उल्टा दिख रहा होगा लेकिन स्क्रीन में आपको ये सीधा दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ मैं लैंडमार्क जजमेंट इसमें आया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस लॉज आते हैं। देखिए, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको केस लॉज मैं आपको ये बता दिया, आपने वहाँ पे जाके जो मैं बता रही हूँ वही केस लॉज आएंगे, तो ऐसा मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी। एक केस लॉ आया है, देखिए, व्हाट इज द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक क्वेश्चन आया है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, राइट ऑफ हियरिंग, सेपरेशन ऑफ पावर्स, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, रूल ऑफ एविडेंस। तो इसका सही ऑप्शन होगा राइट ऑफ हियरिंग। देखिए, डायरेक्ट केस लॉस तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ अपने दिमाग से आपको लिखना होगा। आप डायरेक्ट सेक्शन वाइज क्वेश्चन पढ़िए, मैं तो बोल रही हूँ आपको। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का केस लॉ आया था, लॉ लेड डाउन अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो देखिए, इस तरीके से ना केस लॉज इन लोग फ्रेम करते हैं। तो लैंडमार्क जजमेंट ये तो मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज 2-4 एक केस लॉस हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप वहाँ पे चेक करना, आपको मिल जाएगा।
और बहुत ज़्यादा देखिए केस लॉस पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैंने अपने टाइम में जब मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था IB17, मैं आपको एकदम सच बता रही हूँ, मैं एक भी केस लॉस पढ़ के नहीं गई थी। मेरा भरोसा यही था कि मैं CPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, फैमिली लॉ, ये सारे टॉपिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स अगर मैं अच्छे से पढ़ती हूँ तो फिर मैं बहुत जल्द से जल्द मैं अच्छे मार्क्स कैरी कर लूँगी IB में। और मेरे साथ वही हुआ, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट देखिए कहाँ से इन लोग फ्रेम करेंगे, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ये बताना देखिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये मैं भी आपको नहीं बता सकती कि आपको फलना लैंडमार्क जजमेंट पढ़ना है या रिसेंट जजमेंट पढ़ना है। हाँ, जो जनरल नॉलेज है वो उसकी थोड़ी सी जानकारी आप रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर कोई डाउट्स है आपके मन में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक बात देखिए, कई लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो देखिए नेगेटिव मार्किंग AIB में नहीं है, ठीक है। और सिलेबस जो AIB का है, AIB का सिलेबस हमेशा सेम रहता है। हाँ, अगर अभी कुछ नए नोटिफिकेशंस अगर आता है AIB के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू से, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, अपडेटेड आपको करती रहूँगी, ठीक है। पास मार्क 45 है, मैंने आपको बताया, फुल मार्क्स 100 का होता है। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आंसर शीट में हमें टिक मार्क करना है क्या। देखिए ऐसा एकदम बेतुकी बातें हैं, आपको टिक मार्क करना ही नहीं है, आपको सर्कल बनाना है। AIB के एग्ज़ाम में आपको एक OMR शीट दिया जाएगा और क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर में सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, वो सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे, फिर आप कॉलम वाइज आपको ऑप्शन दिया जाएगा A B। क्वेश्चन नंबर 7 का 4 ऑप्शन रहेगा A B C D, फिर क्वेश्चन नंबर 8 का 4 ऑप्शन 1 2 3 4 या ABCD। उस हिसाब से आपको OMR शीट में जो बोला है ना, जो सर्कल है, वो सर्कल को आपको फिलअप करना होगा, जो भी सही ऑप्शन है उसके मुताबिक। तो और अगर कोई डाउट्स है, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ कि और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।